पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को इस वीडियो में ग्रामर में यानी प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस मैंने बता दिया था। अब इसमें जो है तीसरा नंबर है यानी सी नंबर है, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये प्रेजेंट टेंस के दूसरा पार्ट है, इन दूसरा भाग है। ठीक है, फर्स्ट भाग में आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव बताया गया है और सेकंड भाग में आपको इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट क्या है, सेकंड है। और सी नंबर है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब आता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो देख लीजिए इसकी डिफिनीशन। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, तो देखिए जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिए हों उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिए हों उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा नंबर है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी प्रश्नवाचक शब्द दो प्रकार, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हेडिंग है। तो देखिए जिस वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है उसे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या वह एक गरीब लड़का है। तो ये क्या है, क्या शब्द क्या है, वाक्य से पहले है। यानी जब वाक्य हमारा क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होता है, तो उसे हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे में क्या वह एक गरीब लड़का है, तो ये फर्स्ट टाइप है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो है सेकंड टाइप देख लेते हैं।
सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की परिभाषा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिए हों तो उसे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिए हों तो उसे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे राधे श्याम एक गरीब अध्यापक क्यों है। राधे श्याम एक गरीब अध्यापक क्यों है। क्यों शब्द क्या है, वाक्य के बीच में आया है, इसलिए हमारा क्या होगा, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। अब इसके आगे आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, उसको देख लेते हैं। अगला जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। या फिर उसी को हम नोट में लिखते हैं, नोट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को, यानी NOTE नोट। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। जैसे देखिए वह एक अच्छा खिलाड़ी क्यों नहीं है। तो देखिए वह एक अच्छा खिलाड़ी क्यों नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, प्रश्नवाचक शब्द भी है और नई शब्द भी दिया है, तो ये हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो इसमें हम सबसे पहले देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी वाई, उसके बाद इज ही नॉट ए गुड प्लेयर। तो इस तरीके से क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको दिया रहेगा तो आप आसानी से उनका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और देख लीजिए जो मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया है उसके बारे में भी आप ट्रांसलेशन कर लीजिए, ठीक है। देखिए आप एग्जाम्पल, जैसे और सारे एग्जाम्पल, क्या तुम एक कवि हो। देखिए क्या शब्द पहले आया है, ये होगा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अगर हमारा अनुवाद प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम
हेल्पिंग वर्ब से अनुवाद की शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हो गया, आर यू ए पोएट। दूसरा नंबर देख लीजिए, वे अच्छे व्यक्ति क्यों नहीं है। सबसे पहले व्हाई आर दे नॉट गुड पर्सन। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। तो एम आई ए गुड प्लेयर। तो इस तरीके से अगर आपको ट्रांसलेट दिए रहेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि इस ट्रांसलेशन को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जो मैंने पढ़ाया इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी हो या प्रॉब्लम हो तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 71 05 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.